कुकड़ियां मुर्गियां वाले पीर जेड़े ना बन्ने मंगने वाले, इन्हां ने होना भाई ये होर उत्तों आ गया कोई मंगता ते असां ना अगे रोजी रिज़्क़ च लत मारसी, ये कौन आ गया? ये पीर मेहर अली शाह साहब ने परदादा साहब आए तो नाल जेड़े सैयद ग्रामा ने उन्हें आख्या ये असां नहीं रोजी लत मारने वाले कौन आ गए? उन्हें आख्या ये सैयद ही नहीं, ये पता नहीं के बलाइयां किथों आ गए। उन्होंने मुनाजरा पै गया, वो बड़े भारी भरकम शाहरी विच बैठे आन के ते पीर रोशन दीन साहब मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब के परदादा वो बैठे विच ते ओ शिया ते सुन्नी। उन्हें आख्या जी तुसी अपने नसब ते दलील दिओ, तुसी सैयद की। उन्हें आख्या जनाब असी इत्थे सियादत कोई मोहर लवाने वास्ते ना आया, असी मुसाफिर हैं, गुजर रहे हैं गोल्डे शीख तों ते इन्हां ग्राएं वाले असां इत्थे ठहरा के दे, असी तां अंबाले दे हां उत्थे जा रहे हैं ते गोल्डे दे शहरियां असां रोक लिया, असी कोई नाल नसब दे फड़के लैके ते नहीं आए हैं। उन्हें आख्या नहीं अगर नसब दसो ते ठीक ने, वरना इत्थों उठो निकलो बाहर, साडा भी तुसां काम खराब कर दिता है। उन्हां भी वक्त पै गया, उन्हें आख्या भाई पीर आ गया गोल्डे च कोई नवां, ये अंबाले तों मुसाफिर आए ते असां ने भी दुकान बर्बाद कर गए। उन्हें आख्या इन्हां कोलों नसब नहीं पुछो फहरिस्त कि तुसी असली सैयद हो, हुसैनी सैयद हो, सबूत दे। हुण सुनियो गोल्डे नहीं सियादत ते एतराज करने वाले हो। उन्हें आख्या अच्छा शाह जी फिर हुण तुसी मजबूर करने हो, हुण मजबूरी उस वेले तीलियां नी टोपी होनी है, तीलियां नी टोपी है पतली बिल्कुल, उन्हां ला के ते जमीन उत्ते रख छोड़ी असने दादा साहब ते मुसाफिर है, कोई शय नहीं गोल्डे विच, ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है, पंडुकलियां दोवां भरावां बदियां ते उत्थे रखियां ने, एक छपरे तले बैठे ने, ए दुनिया उन्हां दी। चंद कुछ अरसा होया गोल्डे आए, उन्हें आख्या टोपी ला के इंज रख दी मैदान में, फरमाया कि साडे कोल फड़का तो कोई नहीं, कागज तो कोई नहीं जिसते शजरा नसब लिखा हुए, अंबाले वाले सादात की सबसे बड़ा यही शजरा है कि जो सच्चा और सुच्चा सैयद है वो इस टोपी को उठकर उठाए। बड़े भारी परखम शाहरी उठे, हलने जुलने आए, हाथ पाया ने टोपियां, जिसे टोपी तीलिया नहीं टोपी है, उन्हें समझा कखा रोडवे सी है जी, ये किहड़ी गल है कखा नहीं, उन्हें ये नहीं पता कखा नहीं है लखा नहीं है। हाथ पिया ते शाह ने पैर पट्टे गए पिछू। असा ने बुजुर्ग आख्या किबला जरा होश नाल हाथ पायो, ये सच्चे बनु फातिमा की टोपी है, ये 14 तबक पर भारी है। उन्हें आख्या फिर एक मैं दसा, उन्हें फिर मिन्नतां कीतियां अल्लाह ने वास्ते ने कुकड़ ते चौल खाने आ, इलाका नहीं देन लगा, कदे हथे अज टोपी ना चाही गई। वो कन्ने दुए बिरादरी आन के फिर मैं असा ने बुजुर्ग आख्या अच्छा आइंदा एक असा ने नसब ते ना बोलियो, हुण पता लग गया ने ना, खबरदार आइंदा। अच्छा मैं अर्ज करना एक उठने हो फिर भी कर गया, उस आख्या जी मैं हो ही नहीं सकना, सैयद होवे ते सुन्नी होवे, उस आख्या सैयद होवे ते सुन्नी होवे, उस आख्या काठ दी कुन्नी नहीं ते सैयद सुन्नी नहीं, जिस तरह लकड़ दी हांडी नहीं हो सकती क्योंकि अग तले लगसी ते लकड़ सड़ वैसी, अज तक तुसा लकड़ दी हांडी नहीं देखी, इसी तरह तुसा सुन्नियां विचों सैयदां विचों कोई ऐसा बंदा नहीं तकिया जेड़ा सुन्नी हो सी, सारे शिया हो सी। उसने दलील दी, उस आख्या काठ दी कुन्नी नहीं ते सैयद सुन्नी नहीं। मेरे दादे आख्या फिर सुन, काठ दा दिया नहीं ते सैयद शिया नहीं। ग्यारहवीं मनाना कोई सुन्नत तो नहीं है, कोई फर्ज तो नहीं है, कोई वाजिब तो नहीं है, जिसको आपने फरीजा समझ रखा है ये कुछ भी नहीं है, इसाले सवाब की एक दुआ है। अगर करते हैं आप तो कर सकते हैं, लेकिन इसको इशू बनाकर लोगों से जमा करना पैसा और लोगों की खिदमत हासिल करना, उसको जाती अपनी तामीर और मुरब्बों में और जाती प्रॉपर्टी बनाने में खर्च करना, ये गौस पाक से बददियानती है। एक एक का पाई पाई का क़यामत के दिन गौस पाक हिसाब लेगा। दुनिया में तो गुलछड़े उड़ा लें लेकिन गौस पाक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गौस पाक ने जो तालीम दी है वो अल्लाह के लिए दी है, इसलिए उसकी तालीम को आम करो, फिर अगर तुम्हें कोई दे तो तुम अच्छे भी लगते। लोग कहते हैं नसीरुद्दीन के खिताब के लोग दीवाने हैं, क्यों
बनाया है तो दीवाने बने हैं। फतेह कवाल है तो उसने रात मुझ पर सवाल कर दिया कि बाबा फरीद की हम गजल गाते हैं, वहां जो रस्में होती हैं दरवाजा खुलता है तो उसमें एक ये शेर है, इस पर लोग बड़े एतराज करते हैं, तो आप इसका कुछ आप समझाएं। मैंने कहा भाई तुम गाया करो, तुम्हें क्या गरज, छोड़ो। नहीं जी लोग पूछते हैं। तो उसने सवाल कर दिया, मुंशी फजल भी बैठा हुआ था आपका, तो मैंने कहा भाई मुंशी साहब भी बड़े माशाल्लाह सुगन फहम है, तो इनसे पूछो। उन्होंने कहा जी आप बताएं। अब ये खास लोगों की बात है जो आम लोगों के सामने आ गई और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और उधर इतना बड़ा सूफी मुस्तनद आलिम सुन्नत का मुत्तबे बाबा फरीद अलैहि रहमत, इतना बड़ा आदमी, उसका कलाम है। तो उसने कहा कि एक शेर है कि मन अलीयम मन वलीयम मन नबी, मैं अली हूं, मैं वली हूं और मैं नबी हूं। जम नाम रुस्तम नियम बहमन नियम, मैं जम भी नहीं हूं, जामे जमशेद जिसका मशहूर था। रुस्तम पहलवान जो गुजरे एक काफिर था, ये भी जम भी मुशरिक था। रुस्तम नियम बहमन पहलवान भी गुजरा ईरान का बहुत बड़ा। तो ये सब मुशरिक थे लेकिन बादशाह थे, दौलतमंद थे। तो ये लफ़ो नशर मुरत्तब है। तो बाबा फरीद कहना क्या चाहते हैं, अब एतराज मोतरजीन ये एतराज करते हैं कि वो अब मन का मैना है मैं, तो गोया बाबा फरीद साहब ये कहना चाहते हैं कि मैं अली हूं, मैं वली हूं, मैं नबी हूं। हालांकि नबी तो वो नहीं है, अली भी वो नहीं है, चलो वली हो सकते हैं, तो लेकिन वली के लिए भी दूसरे लोग कहते हैं, खुद इंसान अपने आप को वली नहीं कहता। तो ये आज का बाशऊर आदमी भी ऐसी बात नहीं करता। बाबा साहब ने ये बात क्यों कही? तो मैंने उसका जवाब पेश किया, झूम गए वो बड़े लोग। मैंने अर्ज की बात यह है कि जो मोतरिज है उसको समझ नहीं आई कि फरीदुद्दीन कहां से बोल रहा है। इसका मतला जो है वो मतले में वो बात को साफ कर गए कि मन से मुराद फरीदुद्दीन नहीं है। मतले ने इस बात का मतला साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मन नियम वल्लाह है यारा मन नियम, मैं नहीं हूं ऐ दोस्त मेरे, वल्लाह अल्लाह की कसम मैं नहीं हूं। सिर्र सिर्रम जाने जानम तन नियम, मैं तो राजों का राज हूं, जान दर जान हूं। मेरा एतबार जिस्मानी एतबार से ना करना, मेरे जिस्म को देखकर तुम मुगालते में ना जाना। मेरे जिस्म को देखकर के ये फरीदुद्दीन बैठा हुआ है, ये जिस्म तो फरीदुद्दीन का है, इस पर नाम फरीदुद्दीन के लफ्ज का इतलाक हो रहा है, लेकिन अंदर कुछ और है। अंदर कुछ और है, वो और दुनिया है। देखे ना, नूरे पाकम आमदा दर मुश्ते खाक, पाक नूर मेरी इस मुश्ते खाक में आया है। तो सिर्फ बाबा फरीद की मुश्ते खाक तो नहीं है ना, हम भी सब उसी मुश्ते खाक की पैदावार हैं। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस पाक की तरफ बाबा साहब इशारा कर रहे हैं कि जिसमें हुजूर ने फरमाया कि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना चाहा और आदम की मट्टी को यानी उसको गूंदना चाहा, तो जिब्रील को हुक्म दिया कि तू जमीन से जाकर एक मुट्ठी भर ला। तो ये जिब्रील ने मुट्ठी भरी और उसमें ये सारा तखलीक का निजाम हुआ। उस मुट्ठी की तरफ बाबा साहब इशारा कर रहे हैं, और सिर्फ अपने ही तरफ नहीं बल्कि पूरी आलम इंसानियत को मुखातब कर रहे हैं कि नूरे पाकम आमदा दर मुश्ते खाक, कोर चश्मा रा वले रोशन नियम। मुझ में तो अल्लाह का नूर आया हुआ है, लेकिन अंधों को यह बात पता नहीं, जिनकी आंखें हैं वो उस नूर को देखती हैं। कि खाली दरे हुसैन से जाता नहीं कोई,
خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔